मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां आए और इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। भैया शांत हो जाएं प्लीज। भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसका लक्ष्य था कि जो भारत में नफरत फैलाई जा रही है, फैल रही है, एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में, एक भाषा दूसरी भाषा के बीच में, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के बीच में, इसके खिलाफ हम सबको मिलके खड़ा होना चाहिए। आप सहमत हैं इससे कि देश को नफरत से, हिंसा से फायदा नहीं होता है? ये अगर कोई भी हिंदुस्तानी शांति से आंख बंद करके अपने आप से पूछे कि नफरत से, हिंसा से मेरा फायदा होता है या देश का फायदा होता है, उसको अंदर से ही जवाब मिलेगा कि नफरत से, हिंसा से किसी को कुछ फायदा नहीं होता है। मगर हमें देखने को मिल रहा है कि आस्ते आस्ते ये जो मोहब्बत का देश है, इसमें आस्ते आस्ते से नफरत फैलती जा रही है। इसका कारण है, अगर आप किसी भी युवा से पूछो कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो, तो सारे के सारे युवा आपको कहेंगे मैं जॉब करना चाहता हूं, मैं रोजगार चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं लॉयर बनना चाहता हूं। मगर देश की सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में अगर हम रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार नहीं मिल सकता है। ये और जो देश के युवाओं के सपने हैं, उन सपनों को देश के युवा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण उनके दिल में नफरत, क्रोध और गुस्सा पैदा हो रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे पहला लक्ष्य था, कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले और लक्ष्य था कि हम लाखों युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से बात करें, उनके दिल में जो है उसको सुने और उनका हाथ पकड़े और उनके गले लगे। लोगों ने कहा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मगर बंगाल का क्या होगा, असम का क्या, उड़ीसा का क्या होगा, नागालैंड, मणिपुर, इनका क्या होगा? इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम ईस्ट से वेस्ट, मणिपुर से महाराष्ट्र, फिर से भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। और इसीलिए आज हम यहां आपके सामने खड़े हैं, सिलीगुड़ी में आपके सामने खड़े हैं। और इतने मोहब्बत से आपने, मैंने कहा भी नहीं और आपने मोहब्बत की दुकान खोल दी और फ्री में, दिल खोलकर। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे युवा जब छोटे होते हैं कहते हैं कि मैं एक दिन सेना में जाना चाहता हूं, पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता हूं, देश की रक्षा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे ये बच्ची है, दे दो। अब पहले क्या था, युवा ट्रेनिंग करते थे, आपने देखा होगा सड़क पे 5 बजे दौड़ते थे और फिजिकल फिटनेस बनाकर
टेस्ट लेकर आर्मी में, वायुसेना में जाते थे, नेवी में जाते थे। अब वहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे युवाओं को एक गारंटी देती थी, कहती थी देखो आपने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी है, तो आपने अगर अपनी जान देश के हवाले कर दी है, देश के हाथों में कर दी है, तो हम आपको गारंटी देते हैं जब तक आप जिंदा हो और आपके परिवार के लिए, शहीद होने के बाद आपके परिवार को हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की वायुसेना, हिंदुस्तान की नेवी गारंटी देके आपकी रक्षा करेगी, पेंशन देगी और रक्षा करेगी। मगर आज क्या हुआ है, आज एक नई योजना आई है, उसको सरकार ने अग्निवीर योजना कहा है। अब उसमें देखिए, उसमें कहा है कि हिंदुस्तान का युवा आर्मी को अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए, और लाखों युवा तैयार हो जाएंगे। मगर अग्निवीर योजना कहती है कि आप आर्मी में आओ, 4 साल के लिए रहो, और 4 साल के बाद 75% मतलब 3 में से 4 युवा आपको हम वापस घर भेज देंगे। 4 में से 1 युवा सेना में रहेगा और बाकी जो 3 हैं वो वापस चले जाएंगे। अगर शहीद होगा, देश के लिए गोली खाएगा, तो जो सेना के लोगों को कॉम्पनसेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, वो अग्निवीर को नहीं मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि शहीद 2 तरीके के नहीं होते हैं, शहीद सिर्फ एक तरीके का होता है। सही? ऐसे थोड़ी कि भैया ये दूसरा शहीद को सम्मान एक बराबर होना चाहिए। और अब क्या हुआ, सबसे दुख की बात, 1,50,000 युवाओं ने भर्ती, अग्निवीर योजना से पहले इन 1,50,000 युवाओं को कहा गया कि आपको आर्मी में भर्ती कर लिया गया है, इनको जगह दे दी गई। और उसके बाद 3 साल सरकार ने उनसे कहा कि भैया देखिए कोविड का समय है, थोड़ा समय ठहर जाओ, आपको भर्ती कर देंगे। 3 साल उनको ऐसे लटका के रखा, और 3 साल बाद 1,50,000 हिंदुस्तान के युवाओं को कहा कि तुम्हें ना भर्ती होगी, तुम्हारी ना आर्मी में भर्ती होगी, ना तुम्हें अग्निवीर में जाने देंगे। तो इनके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है ना। तो ये 50,000 युवा हैं जिन्होंने आर्मी में भर्ती करवा ली थी, इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है और ये गलत है। आप बात से सहमत हो? तो ऐसी बातें मैं उठाना चाहता हूं, जो देश में अन्याय हो रहा है, और पूरे देश में हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं आपसे बात करके जो आपके दिल में है उसको समझ के मैं आपके सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं।